या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवदुर्गा का 8वां दिन है और दुर्गा माँ का 8वां रूप महागौरी का है। आज हम महागौरी की आराधना पूजा अर्चना करेंगे और उनकी कथा सुनेंगे। कथा माँ की कुछ इस तरह है। आज माँ का रूप महागौरी के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के अष्टमी के दिन लोग नए काम की शुभारंभ करते हैं। माँ महागौरी की आराधना अच्छे फल प्रदान करने वाली है। महागौरी आदि शक्ति हैं। उनके ओज और तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशमान होता है। दुर्गा सप्तशती में उल्लेखनीय है। शुभ निशुभ राक्षसों से पराजित होने के पश्चात गंगा तट पर जिस देवी की आराधना की वो आदि शक्ति महागौरी ही है। महागौरी के विषय में 2 कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा में के अनुसार महादेव शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने देवी को स्वीकार कर उनका शरीर गंगा जल से धोया। तब से देवी का शरीर अत्यंत कांतिमान और तेजपूर्ण हो गया और तभी से इन्हें महागौरी कहा जाता है। इसकी दूसरी कथा के अनुसार एक बार शिव जी ने पार्वती जी के रूप के लिए कुछ कटु शब्द कह दिए थे, जिससे पार्वती जी आहत हुई और कठोर तपस्या में लीन हो गए। जब अनेक वर्षों तक मां पार्वती वापस नहीं आई, तब शिव जी ने उनकी खोज में निकल पड़े और उन्हें ढूंढ लिया। जैसे ही शिव जी ने मां पार्वती को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज, श्वेत रंग और उनकी ओज पूर्ण काया देखकर शिव जी उन्हें गौरवर्ण का वरदान दिया और तब से ही पार्वती को महागौरी के नाम से भी जाना गया। महागौरी वर्ण गौर है। देवी के आभूषण एवं वस्त्र भी श्वेत हैं और मुद्रा अत्यंत शांत है। 4 भुजाओं वाली महागौरी की दाहिनी और ऊपर की भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे की भुजा में त्रिशूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में डमरू है और नीचे की मुद्रा में वर मुद्रा में है। देवी महागौरी का स्वरूप नेत्रों के सुख और शांति प्रदान करने वाला है। महागौरी की सवारी वृषम अर्थात बैल है। देवी महागौरी ने शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया और उन्हें पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इसलिए विवाहित स्त्रियां अपनी सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना के साथ अष्टमी के दिन महागौरी को लाल चुनरी, सिंदूर और सुहाग के अन्य वस्तुएं अर्पित करती हैं। महागौरी की उपासना लाभकारी है और भक्तों के सभी कष्ट हरने वाली है। इसलिए अष्टमी के दिन माँ से प्रार्थना करनी चाहिए और शुद्ध मन से आराधना करनी चाहिए। उनकी शरण में जाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी ध्यान मस्तिष्क में किया जाता है। नवरात्रि के प्रतिदिन की भांति विधि विधान पूजा अर्चना हम जैसे करते हैं, 9 दिन जैसे ही पूजा पाठ जैसे हम करते हैं, उसी तरह आज अष्टमी के दिन भी माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद उनका एक मंत्र है, ये जपना चाहिए। ये कोई भी पढ़ सकता है। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको आप 7 बार, 11 बार, 51 बार या पूरा एक माला भी कर सकते हैं। ये मंत्र जो है बहुत सुख प्रदान करने वाला, मन को शांत करने वाला है। महागौरी की पूजा अर्चना करिए। आज के दिन तो लोग सब व्रत रखते हैं और माँ की पूजा अर्चना करिए और माँ का जयकारा लगाइए। माँ सबके दुख दूर करती हैं। बस हमारा भाव होना चाहिए उन्हें पुकारने के लिए। ये कथा अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जय माता दी, रुकना नहीं चाहिए। जय माता दी।